अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डन बेस वीज़ा असल में क्या होता है, डन बेस वीज़ा आपको लेना चाहिए या नहीं, और डन बेस वीज़ा आप क्या समझते हैं कि एक मिडिल मैन एम्बेसी से खरीद के आपको दे सकता है। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि डन बेस वीज़ा की क्या कहानी है, इसकी क्या हकीकत है। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स, ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। डन बेस वीज़ा की कोई कैटेगरी नहीं होती और डन बेस वीज़ा का कोई नामो निशान भी नहीं होता। तो असल में ये डन बेस वीज़ा है क्या? डन बेस वीज़ा सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ये सिलसिला कैसे काम करता है, इसकी सारी हकीकत मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। पहले तो आप ये समझ लें कि डन बेस वीज़ा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। डन बेस के नाम पे हम किसी भी एम्बेसी से कोई भी वीज़ा खरीद नहीं सकते। अगर आपको कोई ये कहता है कि एम्बेसी में उसका कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है और वो गारंटी के साथ आपको वीज़ा लेके देगा, तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। अगर कोई कांटेक्ट निकल भी आता है तो वीज़ा अप्रूवल की जो अथॉरिटी है वो एम्बेसी का जो काउंसलर है, एम्बेसडर है, या उस कंट्री का जो लोकल वीज़ा ऑफिसर है, वो अथॉरिटी उसके पास होती है। वीज़ा वही अप्रूव कर सकता है और चंद पैसों के लिए वो किसी का भी वीज़ा अप्रूव नहीं करेगा। अब मिडिल मैन जो है डन बेस वीज़ा के नाम पे आपसे जो पैसे लेता है उसकी क्या कहानी होती है। उनको अच्छे तरीके से पता होता है कि डन बेस वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो असल में वो करते क्या हैं? तो ये चीज़ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई वीज़ा सर्विस देता है, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करता है, आपका फॉर्म फिल करता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि वीज़ा रिजेक्ट ना हो, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके बिहाफ पे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर देता है। अगर इन पर्सन जाना लाजमी होता है तो फिर वो आपको साथ लेके जाता है, अंदर जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं और वो बाहर वेट करता है। फिर इस वीज़ा सर्विस के चार्जेस आप उनको पे करते हैं, जो 10,000 भी हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं। वीज़ा आपका लगे या नहीं लगे, ये पैसे आप उनको देने होते हैं। ये ठीक बात है, वो अपने सर्विसेज चार्जेस लेता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। अब वीज़ा लगता है या नहीं लगता वो आपका लक होता है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 10, 15, 20,000 वीज़ा सर्विसेज से कमाना नहीं चाहते, उनको लाखों रुपए चाहिए होते हैं। फिर वो डन बेस वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि इस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। अब ये काम कैसे करता है सिस्टम? मिसाल के तौर पे वो एक बंदे से 10 लाख रुपए लेते हैं और गारंटी देते हैं कि आपका वीज़ा 100% अप्रूव होगा। अगर आप उनसे पूछेंगे कि अगर अप्रूव नहीं होता तो वो आपको कहेंगे कि हम 100% पैसे आपको वापस करेंगे। तो इस तरह से अगर उनको 5 क्लाइंट भी मिल जाते हैं तो अगर एक बंदा 10 लाख रुपए पे करता है तो 5 बंदों के हो जाएंगे 50 लाख रुपए। अब ये पैसे लेने के बाद प्रोसेस होता क्या है और डन बेस वीज़ा काम करता कैसे है? असल में होता वही प्रोसेस है जैसे कि हम एक वीज़ा एप्लीकेशन बनाते हैं, एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो है आपसे मांगे जाते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी जगह कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिया जाता है और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है तैयार करके एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सबमिट की जाती है और आपको बताया जाता है कि आपका 100% वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं या उन लोगों ने आगे पैसे दे रखे हैं। तो इस तरीके से 5 वीज़ा एप्लीकेशंस एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सबमिट की जाती हैं, जिनसे 50 लाख रुपए वसूल किए गए थे। तो लकीली इन 5 वीज़ा एप्लीकेशंस में अगर कोई एक वीज़ा एप्लीकेशन भी अप्रूव हो जाती है तो आप ये समझते हैं कि 100% डन बेस वीज़ा मिल गया। बाकी 4 वीज़ा एप्लीकेशंस अगर वो रिजेक्ट हो जाती हैं तो गारंटी क्या थी कि अगर वीज़ा नहीं लगा तो आपको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो या तो उनको पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं या कुछ लोग गायब भी हो जाते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस और तरीक़ेकार वही होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी वीज़ा एप्लीकेशन आप खुद बनाएं और खुद सबमिट करें। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं किसी को देने के लिए तो आप एक बैंक अकाउंट ओपन करें,
5 लाख रुपए उसमें डाल दें और हर महीने 1 लाख रुपए डालें। जब आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाए तो उसके बाद बैंक स्टेटमेंट निकाल के दूसरे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर शेंगन वीज़ा की बात करें तो सिर्फ 80 यूरो यानी कि अगर आप इंश्योरेंस भी मिला लें तो 20,000 रुपयों में आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ का ऑनलाइन फॉर्म होता है, कुछ कंट्रीज़ का मैन्युअली फॉर्म फिल करना होता है। ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आपका कोई दोस्त या भाई कोई भी होगा जो आपके लिए फॉर्म फिल कर सकेगा। काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ होटल रिजर्वेशन मांगते हैं, कन्फर्म और पेड होटल बुकिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक फ्री होटल बुकिंग भी हासिल कर सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। शेंगन वीज़ा, यूके का वीज़ा, अमेरिका का वीज़ा, यहाँ पे आप एक कंफर्म और पेड होटल बुकिंग दे सकते हैं जो रिफंडेबल हो। अगर खुदा न खास्ता वीज़ा नहीं लगता तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर फ़्लाइट बुकिंग की बात करें तो ज़्यादातर सिर्फ रिजर्वेशन चाहिए होती है और ये रिजर्वेशन जो है ये पेड और कंफर्म फ़्लाइट टिकट नहीं होती। ये रिजर्वेशन कोई भी ट्रैवल एजेंट बना सकता है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते। अगर आप उनसे कोई दूसरी सर्विसेज लेते हैं तो आपको फ्री में भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ 500,000 भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारा आसान प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप सारा प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं या अपने भाई या दोस्त की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस का नहीं पता तो मैं इस पे काफ़ी कंट्रीज़ की वीज़ा गाइड्स बना चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैंने उनमें बताया है, स्टार्ट से लेके आखिर तक कि आप वीज़ा एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी फुल वीज़ा गाइड्स। इसमें आपको तमाम कंट्रीज़ की वीज़ा गाइड्स मिल जाएंगी। ये तरीक़ेकार फॉलो करके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन खुद बना सकते हैं और खुद सबमिट कर सकते हैं और अपने लाखों रुपए आप बचा सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि मोहतात रहें, अपने पैसे बचाएं और किसी गलत हाथों में पैसे बिल्कुल भी ना दें। अगर इस चैनल के आप अबाउट अस पेज पे जाते हैं या मेरा ब्लॉग विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ मिलेगा। मेरा जो मकसद है वीडियोस का वो ये है कि आपको बजट ट्रेवलिंग बताना, कि आप किस तरीके से आसानी से खुद वीज़ाज ले सकते हैं, कैसे आप फ्री होटल बुकिंग ले सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए और फ्लाइट के कैसे पैसे आप बचा सकते हैं। तो तमाम मालूमात मैं आपको शेयर करता हूँ वीडियोज़ में। ये सारी चीज़ें शेयर करने का मेरा मेन मकसद ये होता है कि वो लोग जिनको नहीं पता कि ये सारा प्रोसेस कैसे किया जाता है उनकी हेल्प हो जाए और ये सारा प्रोसेस वो खुद कर सकें, बजट ट्रैवल कर सकें और अपने पैसे बचा सकें। इसके साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि एक कवर लेटर जो है वो कैसे बनाया जा सकता है किसी भी कंट्री के वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, या अगर आप यूरोप, अमेरिका या यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो एक ट्रैवल प्लान आप कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपका काम काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। अब आप मुफ्त में और चंद मिनटों में एक कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान हासिल कर सकेंगे। उस पर मैं एक तफसील से वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। किसी भी कंट्री के लिए एक कवरिंग लेटर और ट्रैवल प्लान आप खुद जनरेट कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।